गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात अगर सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु को शीश नवानी चाहिए, क्योंकि ये सद्गुरु ही हैं जिन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाकर ईश्वर से साक्षात्कार करवाया है। कबीर वाणी, कबीर वाणी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। अर्थात मनुष्य को कांटों जैसे चुभने वाले कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, चाहे विचारों में कितना मतभेद या विरोधाभास हो। हमें शांत स्वर में मीठे बोल ही बोलने चाहिए। ऐसी मीठी वाणी ना सिर्फ हमें शीतल करती है बल्कि सुनने वालों को भी आनंदित करती है। कबीर वाणी, कबीर वाणी। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। महान कवि कबीर का कहना है कि मनुष्य को अगर बड़ा बनना है तो अपने ओहदे से नहीं बल्कि उसे कर्मों से बड़ा बनना चाहिए। खजूर जैसे उस बड़े ऊंचे कद के वृक्ष का भी क्या काम जो ना तो आने जाने वालों को छाया दे सके और जिसके फल भी आम जन की पहुंच से बाहर ही लगे होते हैं। ऐसे दिखावटी बड़प्पन से किसी का कोई भला नहीं होता। कबीर वाणी, कबीर वाणी। कबीर कभी कागज और कलम ना छूकर भी अनेक महान रचनाओं के रचयिता संत कवि कबीरदास जी का जन्म काशी के लहरतारा में हुआ था। शानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरों में खोट निकालने के बजाय मनुष्य को पहले स्वयं भीतर झांकना होगा। अगर हम अपनी बुराई को पहचान कर खुद को शुद्ध करेंगे तभी दूसरों की बुराइयां मिटा सकते हैं। कबीर वाणी, कबीर वाणी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मनुष्य ईश्वर को तभी याद करता है जब वो किसी दुख या विपत्ति में होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सुख भरे सामान्य दिनों में भी अगर ईश्वर को हमेशा याद रखा जाए तो मुसीबत के समय मनुष्य को दुख का एहसास कभी नहीं होगा। कबीर वाणी, कबीर वाणी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी के अनुसार किसी कार्य को टालते रहना मनुष्य की फितरत है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मनुष्य आज का काम कल पर छोड़ने के बजाय उसे तय समय पर करेगा तो उस पर काम का बोझ नहीं पड़ेगा। अन्यथा टालने की आदत से
मनुष्य स्वयं काम के बोझ तले दबता चला जाएगा और जिसके फलस्वरूप उसके सभी कार्य बाधित हो जाएंगे। कबीर वाणी। कबीर वाणी। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं कि जात पात ऊंच नीच को दरकिनार कर सबको समान मानते हुए मनुष्य को सबकी भलाई करनी चाहिए। मनुष्य को अपना व्यक्तित्व जल के समान बनाना चाहिए, जो हर सांचे में ढल जाए, तभी वो उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। कबीर वाणी। कबीर वाणी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। संत कबीर कहते हैं कि सिर्फ पोथी पत्रा या कोई धार्मिक पुस्तक बांचने से कोई पंडित या विद्वान नहीं बन सकता। जिस मनुष्य में इंसानियत है और जो सबके लिए एक समान स्नेह भाव रखता है, वही मनुष्य असली पंडित या विद्वान होता है। कबीर वाणी। कबीर वाणी। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिसकी आवश्यकता जितनी कम है वो उतना ही सुखी है। जो जितना मिलने पर उसी में संतुष्ट हो जाए तो वही मनुष्य सुखी जीवन की कामना कर सकता है। वास्तविक धन तो संतोष ही है। कबीर वाणी। कबीर वाणी। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। संत शिरोमणि कबीरदास जी के अनुसार मानव जीवन किसी हीरे की भांति अनमोल है। मनुष्य का जन्म महान कार्यों के लिए होता है। जो व्यक्ति इस जीवन को सिर्फ भोग और सांसारिक सुखों में लगाकर व्यर्थ कर देता है, वो जीवन रूपी अनमोल संपत्ति को एक तरह से कौड़ियों के भाव लुटा देता है। कबीर वाणी। कबीर वाणी।